क्या कोई बन सकता है ब्रूस ली और ओशो जैसा? एक ऐसी आवाज जो भीतर की सबसे गहरी सतह को भी हिला दे। क्या कोई बन सकता है ओशो जैसा? क्या कोई बन सकता है ब्रूस ली जैसा? यह सवाल देखने में जितना सीधा लगता है, असल में ये उतना ही रहस्यमय है। जैसे रात के सन्नाटे में कोई अनसुनी पुकार, या जैसे कोई सवाल जो तुमने खुद से कभी पूछा ही नहीं। यह सिर्फ किसी महान व्यक्ति की नकल करने का सवाल नहीं है। ये केवल योग्यता, अनुशासन या अभ्यास की बात नहीं है। यह सवाल तुमसे तुम्हारा सबसे गहरा सच पूछता है। क्या तुम खुद को जीने के लिए तैयार हो? क्योंकि ओशो और ब्रूस ली किसी पाठ्यक्रम से नहीं बने, किसी किताब, किसी शिक्षक, किसी संस्था से नहीं बने। वे गढ़े गए तप में, अकेलेपन में, संघर्ष में, इनकार में। इसलिए जब तुम कहते हो, क्या मैं ओशो जैसा बन सकता हूं? तो इसका मतलब है, क्या तुम अपनी हर धारणा, हर मान्यता, हर शिक्षा को जलाने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सवाल पूछ सकते हो? इतने गहरे कि वे तुम्हारे अस्तित्व की नींव तक को हिला दें? क्या तुम खुद से इतना ईमानदार हो सकते हो कि जब तुम अपने भीतर झांको तो तुम्हें किसी और की परछाई नहीं, केवल तुम दिखो, तुम जैसा तुम हो? क्या तुम टूट सकते हो, न सिर्फ बाहर से रिश्तों, समाज, भरोसे से, बल्कि भीतर से भी अपनी बनाई हुई छवि से, उस नकली चेहरे से जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा है? क्या तुम उस क्षण को झेल सकते हो जहां सब कुछ गिर चुका हो, जहां तुमने हर जवाब छोड़ दिया हो और केवल एक प्रश्न बचा हो, मैं कौन हूं? क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे में उतरने के लिए जहां कोई मशाल नहीं, सिर्फ तुम्हारी चेतना की टिमटिमाती लौ है? क्या तुम इतना टूट सकते हो कि कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा तुम्हें फिर से गढ़े? ब्रूस ली की तरह क्या तुम अपने शरीर से सवाल कर सकते हो, क्या तू सिर्फ मांस है या तू विचार भी है? क्या मैं उस सीमा तक जा सकता हूं जहां गति ध्यान बन जाए और चोट मौन का हिस्सा? क्या तुम घंटों, महीनों, वर्षों तक अपने ही डर, अपने ही घावों के सामने बैठ सकते हो, बिना भागे, बिना झुके? क्योंकि ब्रूस ली सिर्फ लड़ने की कला नहीं था, वह एक जीवन दृष्टि था, एक घोषणा था। मैं अपनी सीमाओं को नहीं मानता। तो पूछो, क्या तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो? और अगर हाँ, क्या तुम उन्हें तोड़ने की तैयारी में हो? ओशो जैसा बनने का अर्थ है हर सुरक्षा को छोड़ देना, हर सुविधा को त्याग देना, हर वो विचार जो तुम्हें सही बनाता है उसे जला देना। ब्रूस ली जैसा बनने का अर्थ है हर वो आदत, हर वो चाल, हर वो तरीका जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बांधता है, उसे तोड़ डालना। तो जब तुम ये सवाल पूछते हो, क्या मैं ओशो या ब्रूस ली जैसा बन सकता हूं, तो असल में तुम ये पूछ रहे हो, क्या मैं वो सब छोड़ सकता हूं जो मुझे दूसरों जैसा बनाता है, ताकि मैं सिर्फ खुद जैसा बन सकूं? और सच यही है, तब तुम ओशो नहीं बनोगे, तब तुम ब्रूस ली नहीं बनोगे, तब तुम खुद बनोगे। और जब कोई इंसान खुद बनता है तो दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उसने एक नया रास्ता बनाया होता है जो पहले कभी नहीं था। ओशो, जिसे दुनिया एक गुरु, एक रहस्य, एक क्रांतिकारी कहती है, वह असल में एक आईना था, एक ऐसा दर्पण जिसमें जिसने झांका वो खुद से मिलने लगा। उन्होंने धर्म की दीवारें तोड़ी, न ईश्वर को ठुकराया, न अपनाया, बल्कि कहा पहले खुद को जानो, फिर भगवान की बात करना। उनके हर शब्द में आग थी, उनका मौन भी वज्र की तरह गिरता था। ओशो ने कहा, ध्यान वो नहीं जो आंखें बंद कर भागने में मिले, ध्यान वो है जो आंखें खोलकर भीतर उतरने में प्रकट हो। वे बोले, तुम्हारे भीतर एक मंदिर है, पर तुम बार बार बाहर की मस्जिदों और गिरजाघरों में भटकते हो। उन्होंने कहा, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, मुक्ति एक निर्णय है, अभी और यहीं। और ये सब सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीने की शैली थी। उन्होंने किसी धर्म का झंडा नहीं उठाया, बल्कि सब झंडों को राख कर दिया, ताकि इंसान सिर्फ इंसान रह सके। और ब्रूस ली, जिसे लोग एक फाइटर कहते हैं, असल में वो भी एक दार्शनिक था, एक योद्धा जिसने अपनी हर मांसपेशी को एक मंत्र बनाया, हर सांस को साधना और हर गति को ध्यान। उसने अपने शरीर को हथियार नहीं, विचार बना दिया। उसने कहा, फ्लो लाइक वाटर। क्यों? क्योंकि पानी किसी ढांचे में नहीं बनता,
ना रुकता है ना डरता है। वो रास्ता बनाता है या रास्ते को तोड़ देता है। ब्रूस ली ने जीवन को किसी स्टाइल में नहीं जिया, बल्कि उसे स्टाइल लेस बना दिया। जब दुनिया पूछती थी, तुम कौन से स्टाइल के फाइटर हो, वह कहता था, कोई नहीं, मैं खुद हूं। उसने जूडो सीखा, कराटे, कुंग-फू, विंग चुन, पर किसी एक का बंदी नहीं बना। उसने सबको जोड़ा, तोड़ा, घुलाया और खुद का बनाया जीत कुंडो। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि नियम, फॉर्म, अनुशासन अगर सीमाएं बन जाएं तो वे विकास को रोक देते हैं। और ब्रूस ली सीमाओं को पहचानता नहीं था, वह उन्हें तोड़ता था। अब सोचिए, ओशो दिमाग को खोल रहा है, ब्रूस ली शरीर को पार कर रहा है, दोनों आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। इन दोनों ने हमें एक ही बात सिखाई, खुद को जियो। असल में गहराई से, पूरी ईमानदारी से। और उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने परंपरा को तोड़ा, नियमों को झुठलाया, विश्वासों को आग में झोंका और उसमें से एक नया इंसान पैदा किया। एक ऐसा इंसान जो भीड़ में नहीं चलता, भीड़ से निकलता है, जो किसी स्कूल का छात्र नहीं, बल्कि खुद एक स्कूल बन जाता है। लेकिन ये आसान नहीं था। ओशो को जेल हुई, निर्वासन झेला, उन्हें खतरनाक घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वे सिखा रहे थे सोचने की स्वतंत्रता। ब्रूस ली को हॉलीवुड में बार बार रिजेक्ट किया गया। उसे कहा गया, तुम एशियन हो, तुम हीरो नहीं बन सकते। लेकिन उसने इतिहास लिखा। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर के हीरो को पहचाना। अब फिर से पूछो, क्या कोई बन सकता है ब्रूस ली या ओशो जैसा? शायद नहीं, क्योंकि वो दोनों कभी किसी और जैसे नहीं बने। लेकिन क्या कोई बन सकता है अपने आप जैसा? क्या कोई खोज सकता है वो जो उसके भीतर बंद पड़ा है? क्या कोई बन सकता है इतना स्वतंत्र कि वो खुद को जिए पूरी तरह, बिना डर, बिना बंधन? तो उत्तर है हाँ, अगर तुम में अपने भीतर झांकने का साहस है, अगर तुम दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन सकते हो, अगर तुम किताबों में नहीं जीवन में उतरकर सीखना चाहते हो, तो हाँ, तुम बन सकते हो कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तो आज ये मत पूछो कि क्या मैं ब्रूस ली जैसा बन सकता हूं या क्या मैं ओशो जैसा बन सकता हूं, बल्कि पूछो, क्या मैं खुद को पूरी तरह जी सकता हूं? क्योंकि ओशो और ब्रूस ली की महानता इसमें नहीं थी कि वे क्या बने, बल्कि इसमें थी कि उन्होंने कभी किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, और यही उन्हें असंभव से भी ऊपर ले गया। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यह निर्णय कोई साधारण विकल्प नहीं है। ये कोई पसंद का प्रश्न नहीं है कि क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है। यह निर्णय है कि क्या तुम जीना चाहते हो सच में, पूरी तरह, पूरी गहराई से। तुम भी उस राह पर चल सकते हो, वो राह जो किसी और ने नहीं बनाई, जिस पर कोई नक्शा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिवाय तुम्हारे अपने अस्तित्व के। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर तुम खुद से मिलते हो, हर मोड़ पर तुम्हें तुम्हारा ही कोई और रूप दिखाई देता है, जहां अंधेरे से डरना नहीं, बल्कि उसमें समाना होता है, जहां मंजिल बाहर नहीं, बल्कि भीतर है, तुम्हारी आत्मा की गहराई में। तुम बन सकते हो अपनी आत्मा की पुकार का उत्तर, वो पुकार जो बचपन से तुम्हारे भीतर गूंज रही है, जिसे तुमने कभी समाज के डर से, कभी परिवार की अपेक्षाओं से, कभी खुद की ही असुरक्षा से दबा दिया। पर वो पुकार कभी मरी नहीं, वो आज भी वहीं है, धीरे धीरे फुसफुसाती हुई। तुम्हें कुछ और होना है, तुम्हें खुद होना है। तुम बन सकते हो अपनी चेतना का शिल्पकार, वो कलाकार जो अपने ही भीतर की मिट्टी से एक नया मैं गढ़ता है, न मांगा हुआ, न सीखा हुआ, बल्कि खुद का गढ़ा हुआ। तुम बन सकते हो खुद का ओशो, जो अपने विचारों के जंगल में भटकते हुए सच की आग खोज लेता है। तुम बन सकते हो खुद का ब्रूस ली, जो अपने शरीर और मन की सीमाओं को तोड़ते हुए खुद को उस शक्ति में ढालता है जो किसी नियम से नहीं, केवल आत्मा से संचालित होती है। लेकिन याद रखो, ये आसान नहीं है। ये यात्रा फूलों की सेज नहीं, बल्कि आत्मा की तपस्या है। तुम्हें जलना होगा,
अपने पुराने विचारों में, अपनी छवियों में, अपने झूठ में, ताकि तुम्हारा सच निखर कर बाहर आ सके। तुम्हें गलना होगा हर उस पहचान में जिसे तुमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, कभी मजबूरी में, कभी स्वीकृति के लिए। तुम्हें टूटना होगा उन विश्वासों से जो तुम्हें छोटा बनाते हैं, जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तुम्हें बिखरना होगा उस कांच की तरह जिसमें तुमने खुद को कैद किया हुआ है, और हर टुकड़ा फिर से जोड़कर एक नया रूप लेना होगा, तुम्हारा सच्चा रूप। ये सब तभी होगा जब तुम तय करोगे कि तुम अब भीड़ में खोकर जीना नहीं चाहते। जब तुम चुनोगे कि तुम्हें अब सिर्फ सांस नहीं लेनी, बल्कि जाग कर जीना है। जब तुम समझोगे कि तुम्हें कोई और नहीं रोक रहा, सिवाय तुम्हारे खुद के बनाए हुए डर, शक और बहानों के। तो आज सवाल केवल यही नहीं है कि क्या तुम ब्रूस ली या ओशो जैसे बन सकते हो। असल सवाल ये है, क्या तुम खुद जैसे बनने का साहस रखते हो? क्या तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुन सकोगे जो हर शोर के पार है? क्या तुम एक दिन ये कह सकोगे कि मैंने अपनी जिंदगी जी, नकल नहीं की, मैंने अपने रास्ते खुद बनाए, किसी की छाया में नहीं चला? अगर हाँ, तो तुम इतिहास नहीं, भविष्य बन सकते हो। तो अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम अब भी सोते रहोगे या अपनी चेतना को आग बना दोगे? एक ऐसी आग जिसमें जलकर तुम फिर से जन्म लो, स्वयं के रूप में। क्योंकि इस दुनिया को एक और नकल की जरूरत नहीं, इस दुनिया को तुम्हारी सचमुच की मौजूदगी चाहिए।